इंजीनियर भाई आया। ओ जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा लगा इतने अरसे बाद अपनी जमीनों पर चक्कर लगाना? मैं देख रहा हूँ रहमत खान, तुम कुछ सोचो मत, यहाँ आकर उदास हो गए हो क्या?
ऐसी तो कोई बात नहीं। पता तो चले कि मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हाँ हाँ रहमत खान, मैं तुम्हारे ख्यालात से खुश हुआ। मुझे खुशी है कि तुम इस इलाके की तरक्की के बारे में सोचते हो। बाकी तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। शुगर मिल लगाने से इलाके के सारे जिम्मेदारों की आमदनी में इजाफा हो जाएगा और गरीब लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हाँ तो एस्टीमेट बनवाओ ना, कितना खर्चा होगा करेंगे। शुगर मिल लगेगी, हमारे रहमत खान की शुगर मिल जरूर लगेगी। हाँ वाह लाला सिंह, आपने तो खुश कर दिया। शाबाश है, शाबाश है। आपने इसको क्यों रोक दिया? पहले भी इमरान ने मेरे खिलौने तोड़ दिए हैं। अम्मी जान, आप इमरान को मेरे खिलौने ना दिया करें। नहीं बेटा, उसे भी खेलने दिया करो, वो भाई है तुम्हारा। आइंदा उसने मेरे खिलौने तोड़े तो मैं उसको मारूंगा। क्यों मारोगे? भाई है वो तुम्हारा, हर वक्त लड़ते रहते हो उससे। यही फर्क है उसमें और तुम में। देखा, वो स्कूल गया हुआ है और तुम यहां खेल रहे हो। बेगम, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे समझाएं। तुम जानते हो कि सरदार रहमत खान मेरा छोटा भाई नहीं, बल्कि मेरा बाजू, मेरी ताकत है। ये मुझे मेरी औलाद और मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। सरदार साहब, हम तो पहले ही आप दोनों भाइयों के प्यार की मिसाल देते हैं। भला हमारी क्या जरूरत आपके और सरदार रहमत खान के हुक्म को टाल सके। सही, हम तो ताबेदार हैं आपके और आपके बच्चों के। नहीं नहीं प्रेम बख्श, तुम हमारे गुलाम नहीं, तुम साथी हो हमारे। जैसे सूरज रोशनी के बगैर नहीं, जिम्मेदार और जागीरदार किसान के बगैर नहीं। वाह वाह रहमत खान वाह, तो तुमने तो वाकई मेरा भाई होने का सबूत दिया है। अच्छा करीम बख्श, ख्याल रखना। इमरान, वो बेटे गिर जाओगे। ओहो बेटा, बस भी करो। बच्चों, भाई भी आपस में क्यों लड़ते हैं? चलो शाबाश, गले मिलो। नहीं मेरा बाबा सही है, परेशान ना हो। शाबाश बेटा, भाई को मना लो जाके आप।
रहमत खान, ये क्या हो गया है रहमत खान? अरे तू तो मेरा बाजू था, तू मेरी ताकत था। अरे तू, ये तुझे क्या हो गया है? लाला सिंह, लगता है अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। मेरे इमरान का तू ही मुहाफिज है। तुम्हारे हवाले मेरा इमरान है, अल्लाह के सुपुर्द। लाला सिंह बिन माँ का बच्चा है, इसका ख्याल रखना लाला सिंह। नहीं रहमत खान, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। क्या हर वक्त अपने भाई से लड़ते रहते हो? इधर आओ। क्या हर वक्त लड़ते रहते हो? शर्म आनी चाहिए। ये लो चाबी, गाड़ी खोल के बैठो, हम आ रहे हैं। आओ बेटा। हेलो, क्या हाल है? तुम ऐसा करो कि मेरे अकाउंट में 4 लाख डिपॉजिट करवा दो, और हाँ, मेरी टिकट भी कंफर्म करवा दो। मैं अगले हफ्ते जाना चाहता हूं। ठीक है, बाकी की बात मैं तुम्हें बाद में फोन पर बताऊंगा। खुदा हाफिज। जाहिर, जी बाबा सिंह। तुम्हें सुबह मैंने कहा था कि बाले से कहकर इमरान के कमरे के फूल चेंज करा दो, करवाए थे? वो मैं भूल गया था। और बाबा सिंह, वहां फूलों की क्या जरूरत है? जरूरत है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। बाबा सिंह, मैं तो आपका अपना बेटा हूं, और वो मेरे मरहूम भाई की निशानी है, जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है।
तुम जाओ, ज्यादा बातें ना किया करो। सरदार साहब ये आप क्या करते हैं? अब जवान बच्चा हो गया है, आप उसे हर वक्त डांटते रहते हैं, प्यार से समझा दिया करो उसे। अब ये बच्चा नहीं रहा, माशाल्लाह जवान हो गया है, लेकिन इसकी आदतें नहीं बदली। खामखा एहसास कमतरी का शिकार रहता है। न जाने इमरान से इसे बुग़्ज़ क्यों है, खामखा अपने भाई से नफरत करता है। सरदार साहब बच्चा है, अभी समझ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। अब आप अपना मूड ठीक कर, अब बेफिक्र है, मैं उसे प्यार से समझा दूंगी ना। अब देखिए हमारे राबिया की सालगिरह आने वाली है, उसकी तैयारियां करनी है। हाँ हाँ, मुझे याद आया। और सालगिरह के सारे इंतजाम आपने अपनी निगरानी में कराने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस दिन हमने अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान करना। बिल्कुल, और वो हमारी इकलौती बेटी है। हाँ, बड़े साईं आपसे बाहर कोई मिलने आए। अच्छा बिठाओ, मैं आता हूँ। जी सर। सरकार मैं आपसे बहुत नाराज हूँ सरकार। क्या हो गया भाई? सरकार इधर वाली साथ वाली कोठी नहीं है नजीर साहब की, हाँ, हाँ। उसमें शादी हुई सरकार, लेकिन आपको समझ में आई सरकार। सरकार जो इधर बैंक के साथ वाली कोठी नहीं है, हाँ। शकूर साहब वाली, हाँ। उसमें भी शादी हुई सरकार, लेकिन आपको समझ ही ना आई सरकार। तुम कहना क्या चाहते हो? और तो और सरकार इधर बगल वाली कोठी जो है बशीर साहब वाली, उनका नौकर नहीं है गफूरा, उसकी भी शादी हुई सरकार, लेकिन आपको समझ ना आई सरकार। ओहो भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? सरकार वो जो गफूरा था ना, क्या उस पे रूप आया सरकार, क्या रंग चढ़ा सरकार, जैसे जामुन को नमक लगाया हुआ सरकार। बस सरकार मेरा जो दिल है ना, जब से डामाडोल है सरकार, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ सरकार। कह भी चुको सरकार मेरी भी शादी करवा दे सरकार। बाले, और तू बाले का बाला ही रहा है, तो तेरी भी शादी करा देंगे। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया। क्योंकि तू भी तो हमारे बच्चों की तरह है। मेहरबानी जी, मेहरबानी। अच्छा तो ये बता तू कि हम तो अपनी बेगम से डरते हैं। सरकार ये तो सब जानते हैं सरकार। क्या मतलब? सरकार मैंने किसी को नहीं बताया सरकार। बताना भी नहीं, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। ठीक है सरकार। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं तो अपनी बेगम से कोई मशवरा कर ही नहीं सकता, तू ही कोई मशवरा दे दे। ओए सरकार, हम गरीब लोग आपको क्या मशवरा दे सकते हैं सरकार,
हाँ बता, आपको एक सुरीला मैं गाना सुना सकता हूँ। मथे ते चमकने वाल मेरे वड्डे साईं के, मथे ते चमकने वाल मेरे वड्डे साईं के। नहीं के पुत्र, वो मैंने तुमसे मशवरा मांगा है, कोई बाल नहीं मांगे। सरकार आप हमसे क्या मशवरा लेंगे सरकार? सरकार आप तो नाराज हो रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि आप बड़ी बीबी से खुद ही पूछ लें। लीजिए, वो खुद भी आ रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ उनसे। अच्छा। हाँ जी सरदार साहब, क्या पूछना था मुझसे, क्या मशवरा करना था आपने? भाई हमारी क्या जरूरत है आपसे कुछ पूछ सकें? भाई इतनी दूर बैठेंगी तो हम आपसे क्या खास पूछेंगे? हमारे करीब आइए ताकि हम आपसे कोई बात कर सकें। हाँ, ये चीज। हाँ सरदार साहब, बताएं क्या मशवरा करना था? भाई बेगम, हम ये पूछना चाह रहे थे कि राबिया बेटी की सालगिरह में कितने दिन रह गए? अरे भी 4 दिन तो सारे रह गए, भूल गए हैं। खैर है, हम सोच रहे हैं हम अपनी राबिया बेटी के लिए क्या तोहफा खरीद करें। कोई खूबसूरत सा प्यारा सा नेकलेस ना ले लें? आपका ये मशवरा तो 16 आने ठीक है, नेकलेस तो पक्का हुआ, फिर अब क्या ख्याल है? क्या मतलब? हमारा मतलब है आप हमें चाय तो पिलवा रही है ना? सरदार साहब आप भी ना, मुझे तो डरा के रख दिया था। भाई बेगम, आप डरती रहेंगी या हमें चाय पिलवाएंगी भी? जरूर जरूर पिलाऊंगी, लेकिन मुझे ये बताएं, क्या एक जग पे गुजारा हो जाएगा या फिर ड्रम भरवा के भेजूं? भाई होने को तो हम 2 जग से भी गुजारा कर लेंगे, और अगर आप नहीं पिलवाएंगी फिर भी हमारा गुजारा हो ही जाएगा। मेरा ख्याल है आप हमें चाय नहीं पिलवाएंगी, बस बातों पे टरकाती ही रहेंगी। यार तुम्हें अपना वादा तो याद होगा। भाई कौन सा वादा? अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगा, और अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसे मैं तुम्हारी बहू बनाऊंगा। अरे भाई वो वादा मैं भूल सकती हूँ, वो मुझे याद है, बिल्कुल याद है। लेकिन भाई मैं कहती हूँ राबिया का थोड़े दिन रह गए हैं कॉलेज से फारिग हो जाए तो आपकी अमानत है, आप जब चाहें ले जा सकते हैं। बस करो बहन, बस बहुत पढ़ लिया है उसने, हमने कौन सा उसे नौकरी करवानी है। साल भर की उसकी मेहनत है, वो तो जाया ना जाए। और फिर कौन सी उसने मेहनत की है? 2 लफ्ज पढ़ने से क्या मेहनत है? बस बहन बस, मुझे तो कोई तुम्हारे दिल में फर्क नजर आ रहा है। ना भाई ना, मुझे अपना वादा याद है और मेरा आपसे वादा है। राबिया कल भी आपकी अमानत थी, आज भी आपकी अमानत है, आप जब चाहे उसे ले जा सकते हैं। मैं अपने भाई से किया वादा कभी नहीं भूली। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? आपसे कितनी दफा कहा है कि आप इतनी देर तक ना जागा करें, आप हार्ट पेशेंट हैं और डॉक्टर ने आपको जागने से मना किया हुआ है। सरदार साहब, राबिया जब पैदा हुई थी तो मैंने भाई साहब से वादा किया था कि राबिया आपकी बहू है। क्या मतलब? बच्ची को पैदा होने की इतनी तो सजा ना दो। अरे बच्ची पैदा हुई है और उसके मुस्तकबिल का फैसला कर दिया, ये कहाँ की शराफत है? सरदार साहब, हमारी राबिया पढ़ी लिखी है, माशाल्लाह समझदार बच्ची है, जब शादी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा? और वैसे भी हमारे खानदान में ये रिवायात है कि हम बेटी को खानदान से बाहर कहाँ ब्याहते हैं। मैं नहीं मानता इन रिवायात को, खानदानी रिवायात। तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? वो मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बेटी नहीं है। अरे इसलिए बेटी को पढ़ाया था कि उसे किसी जाहिल गंवार के पल्ले बांध दूंगा। आखिर वो भी तो मेरे भाई का बेटा है। भाई का बेटा होने का यह मतलब नहीं है कि उसका किरदार भी ना देखा जाए। अरे जीते जी बेटी को जहन्नम में झोंक दूं, यह कभी नहीं हो सकता। अकल के नाखून लो बेगम, अकल के नाखून लो।
छोटे साईं, छोटे साईं, मुझे भी साथ लेकर जाओ। बड़े साईं से इजाजत लेकर आया हूँ। और साईं, अगर कोई जंगल में जानवर पागल हो गया तो आपको कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। बैठो यार, बैठो। मुझे तो ले जाओ। यार ये हमें कहीं ज्यादा नहीं थका रहे? सही कह रहे हो। हाँ। प्यार तेरा साईं हनाया, नल प्यार तेरा साईं हनाया। इको चोल पा दे, इको चोल पा दे, इसे वल्लहाया, नल प्यार तेरा साईं हनाया। तू कहीं नाल खेलते अलनाते हो से, मुखड़ा कहीं को दिखे दाता हो से, असा हर कहीं ना नव नव लाया, प्यार तेरा साईं हनाया, नल प्यार तेरा साईं हनाया। शुक्र है जो तुमने रोना बंद किया, वरना कवे इकट्ठे हो जाते कीदार आके रोने लगते। छोटे साईं, इसको समझाना नहीं तो ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। वाह बांधे, तुम्हारे इस आदमी ने तो हमें पुराना इश्क याद करा दिया। बाबा साईं,
ये तो खुद इस मर्ज में मुब्तला है। जायद खान, कैसा लगा हमारे इलाके का शिकार? सुल्तान खान, शिकार तो बहुत अच्छा था, मजा भी बहुत आया, मगर इस शिकार ने मुझे थका के रख दिया है। तो भांजे, फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी थकन का इंतजाम भी है। जुल्फे, अब तू किस मर्ज की दुआ है? सरदार साहब, आज तो मेरे पेट में दर्द है, आज थोड़ी सी आप तकलीफ कर लें। जुल्फे, लगता है तुम्हें बात समझ नहीं आई। उठो और हमारे मेहमानों का दिल खुश करो। ठीक है सरकार, मैं हाजिर हूँ। उठता हूँ, इसे कहो कुछ तेज सा गीत सुनाए, फिर मैं करूँगा। तेरा मुंदरी दतेरा, तेरा मुंदरी दतेरा, सारी उम्र करम तेरी सेवा, निकब विच आन वाली है, निकब विच आन वाली है। ए तेरा मुंदरी दतेरा, ए कोका नकदा कोका, ए तेरा मुंदरी दतेरा, ए तेरा मुंदरी दतेरा, सारी उम्र करम तेरी सेवा, निकब विच आन वाली है, निकब विच आन वाली है। कोका नकदा कोका, कोका नकदा कोका, ना प्यार विच देवी धोखा, निकब विच आन वाली है, निकब विच आन वाली है। कोका नकदा कोका, कोका नकदा कोका, ना प्यार विच देवी धोखा, निकब विच आन वाली है, निकब विच आन वाली है। तुम जाओ और अपनी आदतें ठीक करो, मैं यहाँ जरूर आऊंगी।
क्योंकि वो मेरे चचा का बेटा है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले मुसाफिर की खातिर अपने भाई से बदतमीजी करोगी? वो हमारे टुकड़ों पर पलने वाले नहीं, उनका भी इस जायदाद में हिस्सा है जो हमारे पास है। वो जायदाद और रकबा जो सिंह और कलर का शिकार है। करूर का तुम्हारा ये अंदाज मैं बाबा सही को जरूर बताऊंगी। जाओ जाओ जल्दी से बता दो बाबा सही को। है वो हमारी अपनी औलाद, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि उसका किरदार अच्छा नहीं है। जब जवान औलाद हो जाए तो उस पर सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। इमरान भी तो जवान है माशाअल्लाह, कितना फर्माबरदार है। नाम आपके लिए बहुत अच्छा है, तो मुझे इस घर से निकाल क्यों नहीं देते बाबा सही आप? मुझ जैसे बुरे इंसान को बर्दाश्त करने की क्या जरूरत है? जाहिर बुरी आदत और बुरी सोबत की वजह से अब तुम्हें यह भी जुर्रत हो गई है कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करो। वाह बाबा साहिब वाह, औलाद के साथ नाइंसाफी हो और औलाद खामोश रहे। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आज तक बाबा साहिब खामोश रहा हूं, मगर अब खामोश नहीं रहूंगा। इमरान और राबिया की अगर शादी हुई तो मैं दोनों को तलाक कर दूंगा। जाहिर अपनी जबान को लगाम दो। और हाँ, अगर आप मेरे दुश्मन के रास्ते में दीवार पर कर आए तो मैं आपको भी कदर कर सकता हूं, आपको भी कदर कर सकता हूं। इमरान, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि आपके चेहरे का रंग बहुत पीला होता जा रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? यूं हंस के मत डालो। अच्छा एक बात बताओ, 100 बातें पूछें जनाब। ये तुम पर्दे के पीछे छुपकर तस्वीर क्यों बना रहे हो? देखो राबिया, मैंने कम से कम तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन इस तस्वीर को पर्दे के पीछे छुपाकर बनाने का मकसद? याद करो एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये मुस्कुराती तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो रोती तस्वीरें अच्छी लगती हैं। याद करो। हाँ तो राबिया, कैसी लगी आज की पोर्ट्रेट में? अच्छी लगी, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम खिली खिली और मुस्कुराती हुई तस्वीरें क्यों बनाते हो? लेकिन मुझे तो रोती हुई तस्वीरें बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बाबा अच्छा, तो मैं किसी दिन रोती हुई तस्वीरें भी बना के दूंगा। आप खुश? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें एक रोती हुई तस्वीर भी बना के दिखाऊं। ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए राबिया, और ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा होगा राबिया। मेरी इस हसीन तख्लीक को संभाल के रखना है राबिया। लेकिन ये हसीन तख्लीक मोहब्बत का अनमोल तोहफा
तुम्हें मैं तुम्हारी सालगिरह पे दूंगा, इसे संभाल के रखना। अच्छा, तो फिर मैं इसको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। अरे हाँ भाई, हाँ जरूर आऊंगी यार, मैंने कहा ना जरूर आऊंगी। अरे नहीं, हाँ जब टाइम मिला मैं जरूर आऊंगी यार। कौशल, मैंने कहा है कि जरूर चक्कर लगाऊंगी। कभी तुम भी चक्कर लगा लिया करो, खुद तो कभी आती नहीं हो और हर वक्त तो मुझे बुलाती रहती हो। क्या तुम्हारा हक नहीं है यहाँ आने का? मैं जरूर आऊंगी। राबिया को जब छुट्टियां होंगी तो उसे लेके मैं जरूर आऊंगी। ओके ओके, मैंने कहा ना मैं जरूर आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। बाले क्या कर रही है? बाले बाले, सुनते रहो बीबी जी, क्या बात है? जाके बुला के लाओ। मैं तो कहता हूँ बीबी जी सोने दे, उन्हें आराम कर रहे होंगे, सोने दे। मैंने क्या कहा है? जो काम कहा है वही करो जाके। काम चोर कहीं के। इमरान को बुला के लाओ। अच्छा बीबी जी। राबे बेटा। जी अम्मी जान। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ इमरान के बारे में। मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई है। वो बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा है, चुप चुप सा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे है क्या। मैं बहुत परेशान हूँ उसके बारे में। अम्मी जान, वो काफी तकलीफ में है। पिछले दिनों भी उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया था और चक्कर सा आ गया था उन्हें। अल्लाह खैर करे। जी चाचाजान, फरमाइए। बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। आओ इमरान बेटा, मेरे पास बैठो। जी चाचाजान, फरमाइए क्या बात? बेटा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अल्लाह का शुक्र है चाची जान, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा राबिया तो मुझे बता रही थी कि तुम्हें बुखार है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो चाची जान, ये राबिया तो खाम का परेशान होने लगा। थोड़ा सा ऐसे मौसमी बुखार हुआ था और ये खाम का परेशान होने लग गई है। बेटा मैंने जो सुना मैं बहुत परेशान हो गई थी। अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ठीक है। अच्छा चाची जान, मैं चलता हूँ। ठीक है। ये तो यूं ही परेशान होती रहती। हाँ भाई वाले जी छोटे सरकार। आज मेरे दोस्त अली के लिए A1 चाय लाओ। अच्छा सर। सरकार चाय चीनी वाली हो या गुड़ वाली? मैं कहता हूँ बकवास बंद करो और जाओ चाय लेकर आओ। हाँ सरकार, चाय में दूध भैंस का हो या मुर्गी का? मैं कहता हूँ चाय बना कर दो। अच्छा सरकार। हाँ तो जाहिद, तुमने मुझे किस खास काम के लिए बुलाया? हाँ यार, वो मैं तुमसे एक खास किस्म का काम लेना चाहता हूँ। अरे भाई, वो खास काम क्या है? कहीं तुम्हारे रिश्ते की बात तो नहीं करनी? ओहो नहीं यार, तुम भी एक मुसव्विर हो और वो इमरान जो अपने आप को बहुत बड़ा मुसव्विर कहता है और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें मार के पता नहीं अपने आप को क्या समझ। खुदा का खौफ करो यार, वो तो बहुत ही अच्छा फनकार है। अभी पिछले दिनों मैंने एक नुमाइश में उसका काम देखा है। सुभान अल्लाह यार, क्या काम करता है। तुम यहाँ मेरे जख्मों पर नमक डालने आए हो। लेकिन अच्छे काम की तारीफ तो बेसाख्ता मुंह से निकल ही जाती है। लेकिन छोड़ो इस बात को, तुम मुझसे क्या चाहते हो? यहाँ बुलाने का मकसद क्या है? मैं ये चाहता हूं कि इमरान एक तस्वीर बना रहा है और तुम भी एक तस्वीर बनाओगे जो मैं अपनी बहन को उसकी सालगिरह के मौके पर तोहफा देना चाहता हूं। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि तुम तस्वीर ही दो, तुम कुछ और तोहफा भी दे सकते हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूं कि वो इमरान पूरी महफिल में बेइज्जत हो जाए और उसकी फनकारी का खाना फूट जाए। अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह समझ रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं। दोस्त भी कहते हो
और दोस्त के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। तुम कैसे दोस्त हो जो दोस्ती का हक भी जताते हो और एक फनकार को फनकार से लड़ाते भी? तुम मेरी बात समझे नहीं। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन जाहिर तुम तो जानते हो मैं ये मुकाबला हिमाकत समझता हूं। हर फनकार का अपना अपना अंदाज है, उसकी अपनी अपनी पसंद है। ये मुकाबला तुम्हें ये काम मेरे लिए करना पड़ेगा। चलो मियां, तुम्हारे लिए ये जहर भी पी लीजिए। मैं आज तक बाबा से खामोश रहा हूं, मगर अब खामोश नहीं रहूंगा। इमरान और राबिया की अगर शादी हुई तो मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा। जाहिर अपनी जबान को लगाम दो। और हाँ, अगर आप मेरे दुश्मन के रास्ते में दीवार बनकर आए तो मैं आपको भी कत्ल कर सकता हूं, आपको भी कत्ल कर सकता हूं, तो मैं आपको भी कत्ल कर सकता हूं, आपको भी कत्ल कर सकता हूं, तो मैं आपको भी कत्ल कर सकता हूं, आपको भी कत्ल कर सकता हूं। अमीजान, खैरियत तो है आप इस वक्त? हाँ बेटा, खैरियत है। मुझे तुमसे काम था। मुझे ये बताओ कि मेरी परवरिश में, मेरे पालने पोसने में कहाँ कमी रह गई है कि तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? अमीजान, मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, फिर ये जाहिलों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो, इमरान तुम्हारा भाई है, तुम्हारे चचा का बेटा है, तुम्हारा अपना खून है। जागीरदारी नहीं है ज़रा, ये नफीस लोगों का खेल जो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो जानते हो शायद खान दुनिया की हर गेम खेलता है, ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी गेम तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हर वक्त मुझसे आप होते हैं और फिर फूलों की ताजगी और फजाओं की ठंडक होने महसूस करते हैं। तुम टूटे हुए प्रेस तस्वीरें बनाने वाले, तुम्हें क्या मालूम फूल और कांटों की कीमत। राबिया की सालगिरह वाली तस्वीर मुझे कब दे रहे हो? तस्वीर तो मैंने बनाना शुरू कर दी है, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूंगा कि तुम अपनी ड्यूटी हटकर से तुमने कभी इस बात को सोचा है कि तुम्हारी वजह से तमाम घर परेशान, तुम्हें किसी का एहसास है, तुम्हारी वजह से
साईं। ये सारा काम मुकम्मल हो गया है ना? साईं आप फिक्र ही ना करें, तमाम इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। बस कुछ लाइटिंग वगैरह लग जाए तो मजा आ जाएगा। लगवा लो, अच्छा है। अच्छा देखो, ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद बाजार चले जाना। कुछ मिठाई है, कुछ केक वगैरह है, ऑर्डर दिया हुआ है, वो जरा याद से ले आना। साईं आप फिक्र ही ना करें, ये तो आप बेगम साहबा से पूछें कि मैं कैसे भाग भाग कर काम करूं। हाँ वो तो लग रहा है। अच्छा साईं मुझे इजाजत। हाँ शाबाश, जाओ। बेगम, ये इमरान कहाँ है? वो तस्वीर मुकम्मल कर रहा है जो आज शाम को उसने राबिया की सालगिरह को उसे तोहफा देना है। और ये जाहिर भी अपने दोस्त से तस्वीर बनवा रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि आज दोनों का मुकाबला तस्वीर है। मुकाबला? क्या मतलब है? आज शाम को सालगिरह पे जाहिद और इमरान की तस्वीर का मुकाबला। शाम तो होने दो, देखता हूँ ये नालायक कैसे मुकाबला करता है। जाहिद? जी बाबा साहब। सुना है कि तुम कोई तस्वीर बनवा रहे हो? ये आपको किसने कहा बाबा साहब? आखिर बाप तो तुम्हारा, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। आप तो छोटी छोटी बात को इसलिए कि तुमने आज तक कोई भी काम की बात नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम तस्वीर बना रहे हो? क्योंकि वो इमरान भी तो एक तस्वीर बना रहा था। तुम्हारा इससे क्या मतलब? मेरा उससे क्या मतलब? जो एक दुश्मन का दुश्मन। हाँ बाबा साहब, मैं इमरान और उसके मन को जलील करके रखूंगा। इसका फैसला आज शाम सालगिरह पर हो जाएगा। राबिया बेटे। जी बाबा साईं। क्या सारे मेहमान आ गए? हाँ बाबा साईं, सारे मेहमान आ गए हैं। लेकिन बाबा साईं अभी तक इमरान नजर नहीं आ रहे बाबा साईं। आज उन्हें बहुत तेज बुखार था और बाबा साईं वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। या अल्लाह खैर, पता नहीं मेरे बच्चे को किसकी नजर लग गई है। अच्छा बेटे, आप परेशान ना हो, चलो उसे ले आते हैं। इमरान बेटा बाहर आओ। सारे मेहमान आ गए, सिर्फ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। बेटा, राबिया का तोहफा भी हमरा लाओ। बाबा जान, मेरा दिल घबरा रहा है। इमरान बोलते क्यों नहीं है? इमरान, इमरान, खून? इमरान, इमरान, या अल्लाह खैर। क्या हुआ बेगम? सरदार साहब, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मुझे डर लग रहा है। चलो जरा चल के इमरान को देख के आते हैं।
सरकार साहब, बहुत अफसोस हुआ आपकी अहलिया की वफात को सुनकर। उनकी वसीयत की चंद कागजात मेरे पास अमानत थी, जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, तो यह वसूल कर लीजिए। वसीयत के कागजात आप जाहिद को दीजिए। जाहिद, ये आपकी वालिदा की वसीयत के कागजात हैं, ये वसूल नहीं, ये कागजात आप बाबा साईं को दे दीजिए। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा जाहिद। मैं चाहूंगा कि सरदार साहब ये कागजात आप ही वसूल। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े साईं, ये दवाई खा लें, इससे कुछ तबीयत संभल जाएगी। बड़े साईं, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ, बहुत रहम दिल का तुम थे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन इतने बरसों का साथ बुलाया भी तो नहीं जा सकता। मेरा अकबर खान, आप तो जानते हैं इनकार हमारे खानदान में सुना ही नहीं जाता। मैं चाहता हूं बिरा तो है ही, समधी भी बन जाए। शहरियार खान, आप तो जानते हैं कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, और सुल्तान खान, मेरा नहीं ख्याल कि यह रिश्ता किसी तरह से भी मुनासिब है। ना अकबर खान ना, मैं तो अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा करने आया हूं, और फिर राबिया पर सबसे पहले मेरा हक बनता है। वरना आप तो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर ज़ाहिद भी चंगी तरह जानता है कि मेरे सुल्तान के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। बाबा, अगर रिश्तों की कमी नहीं थी तो यहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आपको यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा साईं, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम खामोश रहो जाहिद। देख लिया भांजे, आज तुम्हारी वजह से हमारी बेइज्जती हो गई। बाबा साईं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साईं, सुल्तान खान अपना हक लेना चाहता है। मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं मामा साईं। आखिर सुल्तान खान मेरा भाई ही नहीं, दोस्त भी है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी उंगली से निकालना जानता हूं मैं। क्या पढ़ रही है हमारी दी रानी? कहानी पढ़ रही हूँ बाबा साईं। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटे, वो आपने बताया नहीं कि आपके रिजल्ट्स कब आउट हो रहे हैं? बाबा साईं, 2-4 दिनों में रिजल्ट आउट होने वाला है। आप दुआ कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे हमारी दी रानी ने अपनी सालगिरह की कोई तैयारी वगैरह भी कर ली है, या ऐसे ही बैठे हैं? नहीं बाबा साईं, पिछले साल तो अम्मा जी थी, उनके साथ गई थी शॉपिंग के लिए, लेकिन अब तो क्या हुआ बेटे, अब ये जिम्मेदारी हम ही पूरी करेंगे, क्योंकि अब हम आपकी माँ भी हैं और बाप भी। अच्छा बाबा साईं, तो फिर कल चलें, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं ना। हाँ बेटे, बेशक कल चलते हैं। हम ले चलेंगे अपनी दी रानी को शॉपिंग के लिए।
आओ भांजे। बस मामा बस। मामा साईं, मैंने तो सोचा था कि मेरी माँ की जायदाद मेरा मामा मुझे भुला कर देगा, मगर मुझे क्या मालूम था कि राबिया और सुल्तान खान का रिश्ता न होने पर आप एक फसाद खड़ा कर देंगे। जैद खान, क्या हो गया तुम्हें? तुम खामोश रहो सुल्तान खान। तुमने तो मुझे अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। तुम्हारे साथ तो मैं बात करना भी गवारा नहीं करता। मामा साईं, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी माँ की जायदाद मुझे मिल जानी चाहिए। ये दुश्मनी आपने शुरू की थी, इसको मैं निभाना भी जानता हूं। बाबा साईं, जैद खान इतना बोलता रहा है और आपने कुछ कहा ही नहीं। सुल्तान खान, तुम तेल देखो और तेल की धार। मैं आगे क्या करता हूं तुम देखते जाओ। शफीक साहब घर पर नहीं है। अच्छा, ये ड्रेसेस ले लो और मिस राबिया हैं तो उन्हें बताना कि शफीक साहब आए थे बोतेक से, ये ड्रेसेस देकर गए हैं। मेरा ख्याल है शफीक साहब आप तशरीफ रखें, मैं बड़े साईं को बताता हूँ। अच्छा, सरदार साहब हैं घर पर? जी जी ठीक है, उन्हें मेरा बता दो। वैसे भी वो उस दिन मिस राबिया के साथ थे तो मुनासिब है कि ड्रेसेस में उन्हीं के हवाले कर दो। बहुत अच्छे जी, मैं बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए शफीक साहब। खैरियत शफीक साहब, आज आपने खुद ही तकलीफ की। सरदार साहब, मिस राबिया के ड्रेसेस तैयार थे और मुल्तान फोकर हादसे के बारे में तो आपको मालूम ही है। हाँ भाई, ये तो इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। उसमें मेरा एक अजीज भी शामिल था। ओहो, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैं वहां जा रहा हूँ, बोतीक बंद रहेगा। ड्रेसेस तैयार थे, सोचा कि मिस राबिया को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हाँ शफीक साहब, ये आपने बहुत अच्छा किया। अभी थोड़ी देर पहले वो जिक्र कर रही थी, यकीनन वो आप ही की तरफ गई होंगी। बहरहाल, आप ये ड्रेसेस दे जाएं। बाले बाले। जी बड़े साईं। भाई ये ड्रेसेस ले लें और राबिया बीबी के कमरे में रखवा लें। अच्छा बड़े साईं। ठीक है शफीक साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सरदार साहब, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर राबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस खुशी के मौके पर एक और खुशखबरी का ऐलान करता हूं। ठहरिए। आज कुछ वक्त मुझे भी चाहिए। मैं इन तमाम मेहमानों के सामने हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं। मैं मशकूर हूं अपने दोस्त अली का और शुक्रगुजार हूं अपनी उस अजीम मां का जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। मुझे आज एहसास हो गया है कि मैं तो किसी रिश्ते के काबिल ही नहीं था, ना किसी का बेटा, ना किसी का भाई और ना ही एक अच्छा दोस्त। बाबा साईं, ये मुझे आज मालूम हुआ है
कि मोहब्बत के लिए तो ये उम्र बहुत थोड़ी है। न जाने हम नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। बाबा साईं, मैं गलती पर था, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे दोस्त जाहिद ने मेरी बात मानते हुए एक अच्छे इंसान होने का सबूत दिया है। हम आर्टिस्ट लोग कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें ही नहीं बनाते, उनमें अपने दर्द, अपनी खुशियां समोते हैं। इन्होंने जब मुझे तस्वीर बनाने को कहा तो मैंने सोचा कि कच्चे रंगों के इस्तेमाल की बजाय मैं अमन और मोहब्बत के पक्के रंगों से इसके दिमाग के कैनवस पर एक ऐसी तस्वीर बना दूं जिससे इसकी जिंदगी संवर जाए। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया जाहिद, सिर्फ अपने दोस्त होने का फर्ज अदा किया। और अब मैं इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने जो खूबसूरत तख्लीक आज के इस फंक्शन के लिए तैयार की है वो हमें भी तो दिखाएं। बाबा साईं, आज मैं भी अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं और अपनी प्यारी बहन को एक तोहफा भी।